हेलो एंड वेलकम टू डी स्टूडेंट, दिस इज चंद्रकांत और आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो हमारे को फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 इंटू 10⁸ प्लस 7 इंटू 10⁶ माइनस 3 इंटू 10⁴ माइनस 3 इंटू 10² फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 और I1 की वैल्यू दे रखी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और I2 की वैल्यू दे रखी है हमारे को इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है 7 इंटू I1 प्लस 12 इंटू I2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे I1। तो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁸ प्लस 7 इंटू 10⁶ माइनस 3 इंटू 10⁴ माइनस 3 इंटू 10² और ये आ गया dx। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे इन दोनों में 7 10⁶ कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 7 इंटू 10⁶ और ये आ गया 10² प्लस 1 माइनस 3 इंटू 10² कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10² और यहाँ पे आ गया 10² प्लस 1 और ये आ गया dx। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे 10² प्लस x1 को क्या लिखेंगे sec²x। यहाँ भी सेम है, दोनों में कॉमन लेंगे तो इसको बाहर पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 यहाँ पे तो रह गया 7 इंटू 10⁶ और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 10²1 प्लस 10² को क्या लिखेंगे sec²x, ये आ गया sec² dx। ठीक है, अब देखो अब हम क्या पुट करेंगे लेट 10x इक्वल टू हमने पुट कर दिया t। ठीक है, तो यहाँ से sec²x इज इक्वल टू कितना आ गया sec² dx इज इक्वल टू आ गया dt। ठीक है, अब देखो अगर x इक्वल टू 0 हो तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इक्वल टू π/4 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी t की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 और ये आ जाएगा 7t माइनस 3t²। ठीक है, तो हमारे पास I1 क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ये आ जाएगा 7t⁶ माइनस 3t² dt ही आएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा I1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t⁻7/7 तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा ये t⁻7 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। अब देखो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0 और 0 पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा तो I1 की वैल्यू तो आ गई 0। I1 की वैल्यू तो क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब हमारे को निकालना है I2। I2 क्या दिया हुआ है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 और ये है x एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 10⁶ माइनस देखो यहाँ तक ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये एफ ऑफ x की वैल्यू है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 3 10² और ये आ गया sec² dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे लेट 10x इक्वल टू हमने पुट कर दिया t तो यहाँ से हो जाएगा sec² dx इक्वल टू आ गया dt। ठीक है,
सेम वही x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ गई 0, और x इक्वल टू π/4 पुट करेंगे तो t इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, x है, x को क्या पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t। तो हमारे पास ये आ गया tan इनवर्स t इंटू ये आ जाएगा 7t⁻6 - 3t स्क्वायर, और ये आ गया dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट ऐसा कैसा है, सेकंड का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे t⁻7 - t³, ये आ जाएगा 0 टू 1। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + t², और सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻7 - t⁻3 dt। ठीक है, ये तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये तो आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो आ गई 0 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, और ये हो जाएगा देखो यहाँ से t⁻3 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा t⁻4 - 1 अपॉन आ जाएगा t² + 1 dt। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं t² - 1 इंटू t² + 1, तो यहाँ से t² + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, ये आ जाएगा t³, हमारे पास बचेगा t² - 1 dt, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 t⁻5 - t⁻3 dt, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस t⁻6/6 - t⁻4/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/6 माइनस का 1/4, तो ये हो जाएगा 4 - 6, ये आ जाएगा माइनस का 1/12 है, माइनस 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 पहले से है तो ये आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/12। हमारे को निकालना है 7I1 + 12I2, 12I2 ये हमारे को फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू तो है 0, ये हो जाएगा 12 × 1/12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो e⁵ इंटू log x बेस ये है यहाँ पे। ठीक है, e⁵ + x⁵8 ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन x की वैल्यू फाइंड आउट करके उसका प्रोडक्ट करना है। तो देखो हमारे को दिया हुआ है e⁵ इंटू log ऑफ x बेस e⁵2 + 3 और यहाँ पे x⁵8। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln e⁵ इंटू log ऑफ x बेस e⁵2 + 3 और ये आ गया ln x⁵8। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ln x⁵2 + 3 और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू ln x, यही आएगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ln x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5t² + 3 और ये आ गया 8t। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5t² - 8t + 3 = 0, ये आएगा। तो इसके फैक्टर कितने क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर आ रहे हैं 5t - 3
और क्या आ जाएगा t माइनस वन इक्वल टू 0। तो हमारे पास t की वैल्यू कौन कौन सी आ गई, t की वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू 3/5 और t इज इक्वल टू 1, यही आएगा। और t इज इक्वल टू कितना है, ln x इज इक्वल टू 3/5 और यहाँ पे ln x इज इक्वल टू है 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e रेज टू 3/5 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e रेज टू 1। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर ये आ जाएगा e रेज टू 3/5 मल्टीप्लाई e रेज टू 1, ये हो जाएगा e रेज टू 8/5। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, देखो लेट द ट्राइंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्स 1,3 3,1 2,4 in the line x plus 2y equal to 2. If the center of the triangle PQR is the point alpha comma beta, then 15 into alpha minus beta is equal to हमारे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया x1 y1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो इनको अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अज्यूम कर ले तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डिवाइड बाई 3। और ये क्या हो जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये तो होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड का। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 y1 ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई आ जाएगा 3, यही आएगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2,8/3, ये आ गई x1 y1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, इमेज ऑफ द लाइन। इमेज ऑफ द लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, देखो इमेज ऑफ द लाइन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन a, ये कितना हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन b। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू ये हो जाएगा a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब देखो लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है हमारे को, लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो ये ऐसा आ जाएगा ना, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया a इक्वल टू आ गया 1, b इक्वल टू आ गया 2 और c इक्वल टू आ गया माइनस का 2, यही आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू क्या दे रखा है y माइनस y1 की वैल्यू है 8/3 और b की वैल्यू है 2 माइनस 2 इंटू a इंटू x1 कितना है 2 और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस b इंटू y1 2 इंटू 8/3, तो ये आ जाएगा 16/3 और ये आ जाएगा c की वैल्यू है माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस का 2 और अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 y माइनस 8/3 अपॉन 2, ये आ जाएगा। देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा माइनस का 32 अपॉन ये आ जाएगा 3 इंटू 5 15 माइनस का 32 अपॉन 15, ये आएगा। यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 32 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन 15, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन 15। ठीक है, अच्छा y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 8/3 माइनस 64 अपॉन 15। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा माइनस का 24 अपॉन 15, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8/5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8/5
अब हमारे को निकालना क्या है, 15 इंटू एल्फा माइनस बीटा, तो क्या आ जाएगा देखो, 15 इंटू एल्फा माइनस, एल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ से, अक्स जो वैल्यू है वो क्या है, एल्फा की वैल्यू है, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2/15, और ये आ जाएगा देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 24/15, ये आएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22, आंसर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा ना, ठीक है। ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है देखो, सेट ए इक्वल टू 1, 2, एंड सोन 10 तक दे रखा है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 1 to 10। और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, सेट बी के अंदर है m डिवाइड बाई n सच दैट एम जी स्ट्रिक्टली लेस देन n, m n बिलोंग्स टू a, और जी सी डी एम और n का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमारे को b की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। देखो सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, m डिवाइड बाई n, और m इज स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी m की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन आएगी n से। तो ऐसा क्या 1 से स्टार्ट करेंगे, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब 2 से स्टार्ट करें, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, ये आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम 3 से, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, और ये आ जाएगा 3/10, ठीक है। देखो जिनका जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए एम और एन का, तो ये एम की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है। अब हम स्टार्ट करेंगे 4 से, 4/5, 4/7, ये आ जाएगा 4/9, और अब स्टार्ट करेंगे 5 से, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, सॉरी 6/7, 6/8 नहीं आएगा, 6/9 भी नहीं आएगा, 6/10 भी नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा 7/8, 7/9, 7/10, 8/9, 8/10 नहीं आएगा, फिर आएगा 9/10। अगर अब हम इनको काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, देखो ये कितने हो गए 9, और ये हो गए 4, ये आ गए 5, तो 9, 9, 18, 18, और ये आ गए 7, और ये आ गए 6, 18 इंटू 13, 18 प्लस 13 कितना आ जाएगा 31। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है देखो, पैराबोला ऑफ इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 2√3x एंड सर्किल ऑफ द इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2√3 स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 12, ठीक है। फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्किल बट आउटसाइड द पैराबोला। देखो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, तो एक सर्किल बना लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, अब बनाएंगे पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3x का। अब बनाएंगे एक सर्किल बनाएंगे, ये हमारे पास आ गया सर्किल, ठीक है। अब देखो इसमें देखो रीजन कौन कौन सा आ गया, ये रीजन आ गया ना, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√3x, यही आएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2√3 स्क्वायर इक्वल टू है 12,
यही आएगा ना। अब देखो दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√3 एक्स प्लस एक्स माइनस 2√3 होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12। ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ये कितना आ जाएगा 2√3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 12 इक्वल टू आ गया 12, ये आएगा ना। अब देखो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 और 2√3, ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, यही होगा। अब देखो अब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये होगा ना सर्किल, और जी ऑफ एक्स क्या है, पैराबोला, ये होगा जी ऑफ एक्स और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स इसका मतलब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ से इस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2√3, 0 to 2√3। ठीक है। यहाँ से देखो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस एक्स माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2√3 स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 एक्स, ये आएगा, ये आ जाएगा डी एक्स। ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगर हम इसको एक्स मानेंगे तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड काम मिलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x/2, ये होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही तो होता है। अब देखो हमारे पास यहाँ से कितना क्या जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 2√3, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 2√3/2, ये आएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसा कैसा 12 माइनस एक्स माइनस 2√3 रेज टू 2 प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यह जाएगा 12/2, यह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 2√3 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 2√3, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2√3। ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, √2√3, तो ऐसा कैसा बाल लेंगे, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और डिवाइड बाई 3/2, तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस √2√3 एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2√3, यही आएगा। अब देखो लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना पुट करेंगे 2√3, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और अगर एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 12 माइनस 12, तो ये तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2√3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स -1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 रूट
2√3 और ये आ जाएगा 2√3 की पावर 3/2। देखो हाफ पावर ये है, 3/2 पावर ये है, तो एक कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, A = 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × π/2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर है, मतलब ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो A = कितना आ जाएगा, 3π माइनस ये आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, 4 × 8। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन आ जाएगा ये। अब देखो, अगर ये तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये नेगेटिव भी वैल्यू आएगी ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 × आ जाएगा, 2 × ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमने नहीं निकाली, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई 3π - 8। अगर ये भी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 3π - 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो A1 A2 A3 आर पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग टर्म्स ऑफ GP इफ A1 A5 = दे रखा है 28, A2 + A4 = दे रखा है 29, देन फाइंड A6 की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास GP क्या होती है, A1, A1R, A1R², A1R³, A1R4, ऐसे ये क्या होती है, GP होती है। ठीक है, GP को इस टर्म में लिख सकते हैं। तो देखो हमारे को सबसे पहले निकालना है A1 A5 = 28, तो A1 ऐसा कैसा, और A5 की वैल्यू है A1R⁴, यह आ जाएगा 28, यही आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, A1² R⁴ आ गया 28। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A1R² आ जाएगा √28, क्या आ जाएगा, √28, यही आएगा। ठीक है, अब देखो A2 + A4 की वैल्यू हमारे को दे रखी है, A2 + A4 की वैल्यू हमारे को दे रखी है 29। तो यहाँ से इसको तो इक्वेशन है फर्स्ट दे देंगे, और ये क्या हो जाएगा, देखो A1R + A1R⁴ ये आ जाएगा 29। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2/इक्वेशन 1, ये क्या आ जाएगा, A1R + A1R³ अपॉन में कितना आ जाएगा, A1R², यहाँ आ जाएगा 29 और डिवाइड बाई आ जाएगा √28, ये आएगा। तो इसको देखो A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + R², यहाँ पे कितना आ जाएगा R, ये आ जाएगा 29/√28, ये आएगा। अब देखो, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/R + R, ये आ जाएगा √29/√28। ठीक है, अब देखो R को क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + R² और ये आ जाएगा 29R। देखो इस √28 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा ना, √28। ठीक है, अब हमारे पास R की टर्म में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, हमारे पास आ गया √28R² + √28 और ये आ जाएगा माइनस का 29R = 0। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √28R² - 29R + √28 = 0। अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, √28R² - 28R - R + √28 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा,
√28 इंटू आर कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा आर माइनस √28। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आर माइनस √28, यही आएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से देखो आर माइनस √28 कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा √28 आर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू एक तो हो जाएगी √28 और ये एक क्या हो जाएगी 1/√28। ठीक है, अब देखो हमारे को ये दे रखा है कि A1 A2 क्या है, इंक्रीजिंग टर्म ऑफ जीपी है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग टर्म कैसे आएगा, देखो आर की वैल्यू क्या लेंगे, अगर आर की वैल्यू ये लेंगे तो A1 A2 क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग नहीं आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। और ये लेंगे तो क्या लेंगे, क्या आ जाएगा A1 A2 आ जाएगा, इंक्रीजिंग टर्म आ जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू ये लेंगे तो A1 आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है √28। ठीक है, यहाँ से देखो ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू आ गया √28, यही आएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√28, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√28। ठीक है, अब हमारे को निकालना क्या है, निकालना देखो क्या है, A6 हमारे को फाइंड आउट करना है। तो A6 कितना होता है A1 इंटू r⁵5, ये कितना आ जाएगा 1/√28 और ये आ जाएगा √28 e⁵5। देखो एक पावर तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, √28 की पावर कितनी आ जाएगी 4 और A6, तो √28 को कितना लिख सकते हैं, इसकी पावर 4 आ जाएगी तो इसको लिख सकते हैं 28 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 784। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है देखो 16 इंटू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, फाइंड m प्लस m वेयर m एंड n आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज रेस्पेक्टिवली। देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 16 इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, दोनों का होल स्क्वायर भी है, ये हमारे को एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको भी हम सेक इनवर्स में चेंज कर ले तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, यही होता है। अब हम इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू सेक इनवर्स एक्स e⁵2 प्लस π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स होल टू द पावर 2। ठीक है, अब देखो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई माइनस टी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 इंटू टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा माइनस पाई सेक इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा टी और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब हम इसका डेरिवेटिव कर दें और फिर इक्वल टू क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, देखो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ डैश टी इक्वल टू, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू, ठीक है ये देखो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4t, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का पाई। अगर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से π/4। अगर एफ डैश टी इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई π/4। ठीक है, देखो एक तो वैल्यू आ जाएगी क्या t इक्वल टू π/4, यानी सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया π/4, ये आएगा ना। और यहाँ से देखो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4 आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा वो कैसे निकालेंगे, देखो इसका अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश टी
इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64, यानी ग्रेटर दैन 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी ना, यहाँ से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो टी इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू, ये आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16। तो हमारे पास एफ ऑफ टी की ये जो मिनिमम वैल्यू है ये क्या आएगी, 2 पाई स्क्वायर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 पाई स्क्वायर आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब देखो सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, देखो यहाँ से देखो ग्राफ निकालेंगे, यहाँ से सेक इनवर्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0, ये आ गया 0 और ये आ गया पाई और ये आ गया पाई बाई 2। ठीक है, तो सेक इनवर्स क्या है, पाई बाई 2 पे डिपेंड नहीं होता। तो यहाँ से इसको ऐसा करेंगे ना, तो इसका ग्राफ आएगा यानी इस लाइन पे डिपेंड नहीं होगा पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 16 इंटू सेक इनवर्स। देखो एक वैल्यू कहाँ पे निकालेंगे, एक तो निकाल लिया हमने पाई बाई 4 पे, एक पाई पुट करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर और पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स की कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, ये आएगा ना। एक्स इक्वल टू अगर पाई सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ मैक्स आएगा ना 16 इंटू ये आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 20 पाई स्क्वायर। तो हमारे को m प्लस एन पूछा है, तो m देखो ये m की वैल्यू आ गई और m की स्मॉल m की वैल्यू कितनी थी 2 पाई स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर प्लस 20 पाई स्क्वायर, ये आएगा यानी कि आ जाएगा 22 पाई स्क्वायर। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, देखो इफ ए बी ए 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2, इफ डिटरमिनेंट 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a इज इक्वल टू दे रखा है 2 रेज टू m और ये हो जाएगा 3 रेज टू m। ठीक है, अब m ग्रेटर देन n देन 4m प्लस 2n की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। देखो ये तो क्या है फॉर्मूला बेस्ड है, हमारे को दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू दे रखा है -2। अच्छा ठीक है, ये क्या दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a इक्वल टू दे रखा है 2 रेज टू n मल्टीप्लाई 3 रेज टू m, ये दे रखा है। अच्छा ठीक है, अब देखो जब कभी भी हमारे पास ऐसा हो डिटरमिनेंट ऑफ k a रेज टू n, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ, अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो ये ऐसे आ जाएगा ना k रेज टू n डिटरमिनेंट ऑफ a, ये आएगा। तो यहाँ से 3 को बाहर निकालेंगे, ये कितना है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा ना, तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 रेज टू 3, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a और इसका कंप्लीट का मोड, ये आ जाएगा 2 रेज टू n मल्टीप्लाई 3 रेज टू m, यही आएगा। अब देखो हमारे पास एक मेथड और होता है, क्या होता है देखो एडजॉइंट ऑफ a का मोड इज इक्वल टू क्या होता है मोड ऑफ a रेज टू n-1। ठीक है, यानी कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो n की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 3 और इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 6 एडजॉइंट ऑफ 3a, इसका मोड आ जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2n, ये आ जाएगा 3m। ठीक है। अब देखो 6 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 की पावर आ जाएगा 3 और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 ये आ जाएगा 6 की पावर 3 की पावर, ये देखो पावर 2 भी है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 3a का स्क्वायर, ये आ गया 2n और ये आ जाएगा 3m, यही आएगा। अब देखो हम इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो आ जाएगा 3 की पावर, ये आ जाएगा 6 की पावर 6 आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर ये कितनी हो जाएगी, एडजॉइंट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2 और 2 ये आ जाएगा 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2n, ये आ जाएगा 3m, यही आएगा। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 और 4 पहले से हैं तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 12 है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, ये आ जाएगा 3 की पावर 12 है और मोड ऑफ a⁴ इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई 3m, ये आएगा। अब देखो इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू दे रखा है -2, यानी इसकी 2 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना यहाँ से। तो देखो 2 की पावर 4 ये आ जाएगा 3 की पावर 21, 2 की पावर 6 ये आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर m, यही आएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 10 हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू तो यहाँ से कितना आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 21। हमारे को फाइंड आउट क्या करना है 4m मतलब 4m, m की वैल्यू है 21 प्लस 2 इंटू 10, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 84 प्लस 20 यानी 104, ये आएगा ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स बी अ रियल डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू दे रखा है, हमारे को 1 दे रखा है, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है एफ ऑफ एक्स एफ डेस वाई प्लस एफ ऑफ वाई एफ डेस एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखो हमारे को एक तो दे रखा है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है और इक्वेशन क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है एफ ऑफ एक्स एफ डेस वाई प्लस एफ डेस एक्स एफ ऑफ वाई, यही हमारे को दे रखा है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एफ ऑफ 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0, ठीक है। अब देखो ये एफ 0 इंटू एफ डैश 0 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एफ डैश 0, तो एफ 0 की तो वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू एफ 0 की वैल्यू है 1 और ये आ गया एफ डैश 0। तो यहाँ से एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई ना, एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक बार क्या पुट करेंगे, हमारे को निकालना है एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0। तो अगर y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये आ जाएगा एफ डैश 0 प्लस ये आ जाएगा एफ 0 और ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, यही आएगा। अब देखो एफ डैश 0 की वैल्यू हमारे पास है, एफ 0 की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ डैश जीरो की वैल्यू है 1/2। ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये क्या है 1 यानी एफ डैश एक्स। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बाई टू है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे कितना आ गया एफ एफ डैश एक्स, ये आएगा। ठीक है, अब देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, और ये आ गया 1/2, ये आएगा ना। दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या है डी वाई अपॉन, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना डी वाई अपॉन वाई, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एल एन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी एल एन वाई इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक है, और ये हो गया इंटू में एक्स प्लस सी। देखो एक्स इक्वल टू अगर जीरो पुट करेंगे तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, यानी ये तो जीरो आ जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई सी की वैल्यू आ गई 0। सी की वैल्यू 0 है तो एल एन वाई इक्वल टू क्या है x/2। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स। अच्छा हमारे को क्या पूछा है समेसन एल एन एफ ऑफ 1, ये वैल्यू हमारे को पूछा है आर इक्वल टू 1 टू सॉरी एन इक्वल टू एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है क्या 1 टू एन। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो एल एन वाई इक्वल टू क्या आ गया x/2, एल एन वाई इक्वल टू क्या आ गया x/2। और हमारे को पूछा क्या है देखो इसमें लिखा नहीं हुआ है, हमें हमारे को पूछा है समेसन ऑफ एल एन एफ ऑफ एन, हमारे को पूछा है समेसन ऑफ एल एन एफ ऑफ एन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अगर ये भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा समेसन n/2, और देखो 1/2 तो ऐसा कैसा। ठीक है, यहाँ से सी इक्वल टू आ गया 0, सी इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या आ जाएगा एल एन वाई की वैल्यू आ गई x/2। ठीक है, और देखो हमारे को पूछा है इसमें लिखा हुआ नहीं है समेसन एन इक्वल टू 1 टू 100, और ये एल एन एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे को पूछी हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा समेसन एन इक्वल टू 1 टू 100, और ये आ जाएगा n/2 आ जाएगा ना। तो n 1/2 तो बाहर ऐसा कैसा, और समेसन n इसको क्या लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, ऐसे तो लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 101। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 101, और ये कितना आता है 101 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 25। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा देखो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू 1,2,3। ठीक है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, कौन कौन से 1,2,3। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का एक मेथड है, इसको निकालने का क्या मेथड है देखो यहाँ पे लिख लिया 1,2 ये आ गया 2,3 ये आ गया
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू दे रखा है 1,2,3। ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो इसको निकालने का एक मेथड है हमारे पास, क्या है देखो, इसको कैसे निकाल सकते हैं, 1 2 और 3, ये आ जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 1,1 आ जाएगा, यहाँ से 1,2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,3। ठीक है, 2,1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2,2, ये आ जाएगा 2,3, ये आ जाएगा 3,1, ये आ जाएगा 3,2 और ये आ जाएगा 3,3। ठीक है, देखो अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं। एक तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर क्या क्या ले लेंगे हम, a, ले लेंगे, तो मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ना। तो हम एक तो क्या ले लेंगे 1,1 2,2 3,3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3,3। ठीक है, तो हमारे पास एक तो सेट ये आ गया ना। अच्छा, दूसरा क्या निकाल लेंगे, 1,1 ले लेंगे, 2,2 ले लेंगे, 3,3 ले लेंगे। ठीक है, एक तो ये तो लेंगे ही लेंगे साथ में, एक तो ये लेंगे, अगर ये लेंगे तो ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तभी तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन पाएगा। तो 1,2 लेंगे तो 2,1 भी लेना पड़ेगा, 1,2 ले लिया तो 2,1 भी लेना पड़ेगा। एक एक रिलेशन ये आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या आएगा, 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3। अच्छा ठीक है, अब देखो 1,3 लेंगे तो 3,1 भी आएगा इसके साथ में फ्री, तो ये क्या आ जाएगा 1,3, तो 3,1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या आएगा 1,1, ये तो सेम आ जाएगा यहाँ तक, 2,2, ये आ जाएगा 3,3। अब देखो हम क्या लेंगे 2,3 ले लिया, 2,3 ले लिया, तो कितना आ जाएगा 3,2 भी आएगा ना साथ में। अगर 2,3 ले लिया तो 3,2 भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, देखो एक बार तो एक एक लिया है, अब एक बार दो दो ले लेते हैं। क्या लेंगे देखो 1,1 2,2 3,3, अगर 1,2 ले लिया तो 2,1 तो साथ में आएगा, अपने आप आएगा। फिर क्या ले लिया 1,3 ले लिया तो क्या आ जाएगा 3,1 भी आएगा। ठीक है, अगर ये ले लिया तो तीसरा क्या जाएगा, एक अपने साथ में क्या जाएगा 3,2 भी आएगा ना, तो क्या जाएगा 2,3, क्योंकि 1,2 है तो 2,3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3,2। ठीक है, तो टोटल कितने रिलेशन हो गए, टोटल हो गए 5। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन विल बी 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, Z1 Z2 Z3 लाइज ऑन Z इक्वल टू 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू दे रखा है π/4 -π/4 0। ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू दे रखा है माइनस का π/4 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 इक्वल टू दे रखा है 0। तो देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, और हमारे को पूछा है Z1 डॉट Z2 बार प्लस Z2 डॉट Z3 बार प्लस Z3 डॉट Z1 बार कंप्लीट पावर होल स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है Z1, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है Z1, Z2, Z3 लाइज ऑन मोड ऑफ Z इक्वल टू 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z R इक्वल टू π/4 -π/4 0। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू क्या है π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू कितनी है माइनस का π/4, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो हमारे को पूछा है Z1 डॉट Z2 बार प्लस Z2 डॉट Z3 बार प्लस Z3 डॉट Z1 बार होल टू द पावर 2 इक्वल टू क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा रूट 2, यानी इस फॉर्म में आएगा ये हमारे पास लास्ट में इक्वेशन। तो देखो हमारे को फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू दे रखी है π/4। ठीक है,
तो हम Z1 को ऐसा लिख सकते हैं ना, Z1 कोस पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन पाई बाई 4, यानी Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की Z1 की वैल्यू दे रखी है पाई बाई 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, Z1 की वैल्यू आ जाएगी जैसा 1/√2 प्लस आयटा बाई √2। Z1 की वैल्यू आ गई। अच्छा ठीक है, Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का पाई बाई 4, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कोस माइनस का पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन माइनस का पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि हमारे को ये दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू दे रखा है माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, तो Z2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास आ गई Z2 की वैल्यू। देखो कॉस में तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 1/√2 माइनस साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का आयटा बाई √2, यानी Z2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस आयटा बाई √2, ये आएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो Z3, तो Z3 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, तो क्या Z3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस 0 प्लस आयटा साइन 0, यानी Z3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब देखो यहाँ से हमारे पास Z2 की वैल्यू दे रखी है, Z1 की वैल्यू दे रखी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, Z1 बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयटा बाई √2, यानी आयटा वाली टर्म क्या हो जाएगी, बार के अंदर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो Z2 बार इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आयटा बाई √2। और Z3 क्या है, रियल नंबर है, तो ये तो ऐसा कैसे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 बार, Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयटा बाई √2 और Z2 बार की वैल्यू है 1 प्लस आयटा बाई √2। ठीक है, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयटा बाई √2 और Z3 वैल्यू है 1, और यह आ जाएगा Z3 की वैल्यू है 1 और Z1 बार की वैल्यू है 1 माइनस आयटा बाई √2 होल टू द पावर 2, और ये है अल्फा प्लस बीटा √2। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा √2। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 1, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 2 आयटा बाई 2, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस आयटा बाई √2 और ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस आयटा बाई √2, ये आएगा ना, क्योंकि हमारे पास क्या है Z1 बार इज इक्वल टू कितना है, Z1 बार 1 माइनस आयटा। ठीक है, होल टू दी पावर कितनी आ जाएगी 2, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा प्लस बीटा √2, ये आएगा ना। इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, Z2 की वैल्यू दे रखी है Z1 बार Z2 की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, देखो Z1 Z2 Z3 लाइज ऑन मोड ऑफ Z इक्वल टू 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू दे रखा है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0। फिर क्या पूछा है, फिर हमारे को दिया हुआ है मोड ऑफ Z1 डॉट Z2 बार प्लस Z2 डॉट Z3 बार प्लस Z3 डॉट Z1 बार होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा प्लस बीटा √2। तो हमारे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू दे रखी है पाई बाई 4,
तो यहाँ से Z1 को ऐसा लिख सकते हैं ना, cos π/4। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी है, π/4 प्लस आयटा साइन π/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, Z1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1/√2 प्लस ये आ गया आयटा/√2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का π/4 ये दे रखा है। तो यहाँ से Z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z2 इज इक्वल टू आ जाएगा cos -π/4 प्लस आयटा साइन -π/4। ये आएगा ना। तो यहाँ से Z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z2 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो cos में तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा 1/√2 माइनस आयटा/√2, ये आएगा। ठीक है, अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 की वैल्यू दे रखी है 0, तो Z3 इज इक्वल टू आ जाएगा cos 0 प्लस आयटा साइन 0, यही आएगा। तो ये Z3 की वैल्यू कितनी आ गई, Z3 की वैल्यू आ गई 1। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, Z1 दे रखा है 1 + आयटा√2 यानी 1 + आयटा/√2। तो Z1 बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - आयटा/√2। सेम ऐसे ही Z2 बार कितना हो जाएगा, 1 + आयटा/√2। और Z3 क्या है, रियल नंबर है, तो इसमें तो बार का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, Z1 × Z2 बार। Z1 की वैल्यू कितनी है, 1 + आयटा/√2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1 + Z2 बार 1 प्लस आएगा ना यहाँ पे, 1 + आयटा/√2। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, Z2 दे रखा है 1 - आयटा/√2। ठीक है, और Z3 है मल्टीप्लाई में 1 प्लस Z3 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में, और Z1 बार 1 - आयटा/√2 होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू आ गया अल्फा प्लस बीटा√2। क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा√2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 + 2 आयटा/2। ये कितना आ जाएगा, √2 यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 - 2 आयटा/√2, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा√2। अल्फा प्लस बीटा√2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा आयटा, ये क्या आ जाएगा, आयटा। आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ गया आयटा प्लस 2 - 2 आयटा/√2, ये आएगा ना, इज इक्वल टू आ गया इसका होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा√2, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे ना, तो ये आ जाएगा आयटा प्लस √2 माइनस √2 आयटा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे अल्फा प्लस बीटा√2, ये आ जाएगा √2 प्लस 1 - √2 आयटा। अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कैसे आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो आएगा ना, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 - √2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया अल्फा प्लस बीटा√2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 1 - 2√2, ये आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू आ गया अल्फा प्लस बीटा√2। अब देखो ये आ गया 5 - 2√2 अल्फा प्लस बीटा√2, ये आएगा ना। तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू आ गई 5, अल्फा की वैल्यू आ गई 5, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, हमारे को निकालना क्या है, निकालना है हमारे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4,
तो आ जाएगा 29। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन वाई क्यूब। देन एक्स वन इज इक्वल टू 1 दे रखा है और एक्स वन बाई 2 पे वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करना है। देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन वाई क्यूब। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसके साथ में कंपेयर करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई मल्टीप्लाई में एक्स और इक्वल टू आ जाएगा क्यू वाई। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? आई एफ, यानी म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई, ये आएगा ना, ई रेज टू पी वाई डी वाई। ठीक है, अब देखो आई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? पी वाई की वैल्यू क्या है? 1 बाई वाई स्क्वायर ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेज टू माइनस 1 बाई वाई, ये आएगा। ठीक है, अब हमारे पास मेथड क्या है? एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? आई डॉट एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, यही आएगा ना। ये हमारे पास क्या है? मेथड है। तो हम इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू आई एफ ई रेज टू माइनस का 1 बाई वाई, और ये कितना आ जाएगा? क्यू आई की वैल्यू कितनी है? क्यू आई की वैल्यू है 1 बाई वाई क्यूब, और ये आ जाएगा ई रेज टू माइनस का 1 बाई वाई डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो अज्यूम कर लेंगे, लेट माइनस का 1 अपॉन वाई इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया टी। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा? एक्स इंटू ई रेज टू माइनस का 1 बाई वाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का डी टी, और ये टी डी टी आएगा, माइनस का टी, और ये आ जाएगा ई रेज टू माइनस टी, ये आ गया डी टी प्लस सी। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या जाएगा? देखो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऐसा कैसा है? सेकंड का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा माइनस का टी ई रेज टू माइनस टी, ये माइनस तो हटी गया ना, माइनस का 1 बाई टी, तो ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा ना, ऐसे ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? प्लस आएगा, ये आ जाएगा ई रेज टू टी प्लस सी, तो ये आ जाएगा। इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे ई रेज टू माइनस का 1 बाई वाई, तो देखो टी की वैल्यू वापस पुट कर दें तो ये तो आ गया माइनस का, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1 बाई वाई, और ये आ जाएगा माइनस का 1, और ई रेज टू माइनस का 1 बाई प्लस सी। अब हमारे को दिया हुआ है एक्स वन पे क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 इंटू ई रेज टू माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 1, यही होगा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ई रेज टू माइनस का 1 प्लस सी। यहाँ से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ई रेज टू माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अच्छा सी की वैल्यू ये आ गई तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, कहाँ पे पुट करें? यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास है एक्स इंटू ई रेज टू माइनस का 1 अपॉन वाई। ठीक है, और ये कितना है? ये आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई, और ये आ जाएगा ई रेज टू माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस सी की वैल्यू कितनी? माइनस ई रेज टू माइनस 1, ये वैल्यू है। ठीक है, अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? वाई की वैल्यू हमारी को पुट करनी है 1/2। अगर वाई की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, देखो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन वाई, ई की पावर माइनस 1 बाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस का ई रेज टू माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई,
1/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3/2। यह कितना आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगा e⁻, ये 1/2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यही से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 - e⁻1। तो अक्स 1/2 पे वैल्यू कितनी आ गई 3 - e। अक्स 1/2 पे वैल्यू कितनी आ गई 3 - e। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है देखो, नेक्स्ट दे रखा है हमारे को शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन x - 1/2 = y - 2/3 = z - 1/4 and x + 2/7 = y - 2/8 = z + 1/2। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का एक मेथड होता है हमारे पास, क्या होता है देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है मोड ऑफ a2 - a1, ठीक है, मल्टीप्लाई, सॉरी डॉट डॉट आएगा, क्रॉस नहीं आएगा, डॉट b1 क्रॉस b2, और इसका मोड ले लेंगे b1 क्रॉस b2 का मोड ले लेंगे। ठीक है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी ना, a1i a1j a1 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी i + 2j + k, और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2i + 2j -k। ये आ गई a1 और a2 की वैल्यू। अच्छा b1 की वैल्यू ये आ जाएगी और b2 की वैल्यू ये आ जाएगी, तो हम ऐसा पुट कर सकते हैं ना, b1 = कितना आ गया 2i + 3j + 4k, और b2 की वैल्यू कितनी है 7i + 8j + 2k। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे a2 - a1, तो a2 - a1 कितना आ जाएगा, a2 - a1 = कितना आ जाएगा -3i, और ये आ जाएगा 0j, और ये आ जाएगा -2k। फिर क्या निकालेंगे b1 क्रॉस b2, मोड तो बाद में निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा i j और k। ठीक है, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 2 3 4, ये आ जाएगा 7 8 2। तो b1 क्रॉस b2 कितना आ जाएगा यहाँ से i इंटू ये कितना आ जाएगा 6 - 32 यानी -26 -j, ये आ जाएगा 4 - 28 ये -24। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 - 21, 16 - 21 -5 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर हम मोड लेंगे b1 क्रॉस b2, इसका अगर हम मोड लेंगे तो कितना आ जाएगा √26 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। देखो b1 क्रॉस b2 का मोड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, ये आ जाएगा 676, और ये आ जाएगा 576, और ये आ जाएगा 25। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 7 14 14 और 2 16 और 1 7 6 और 6 12 आ जाएगा। यानी b1 क्रॉस b2 का मोड कितना आ जाएगा √12 7 √12 7 7। ठीक है, अच्छा अब हमारे को क्या निकालना है b1 क्रॉस b2 का डॉट किसके साथ में a2 - a1 के साथ में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, हम इसको यहाँ से निकालेंगे a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है -3i + 0j -2k, ये कितना है -26i -24j -5k, यही आएगा। अच्छा अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78, और ये आ जाएगा +10,
यानी कितना जाएगा 80 आ गया ना। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है, देखो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 और कंप्लीट का मोड। तो ये कितना जाएगा 80 अपॉन रूट 12/7/7। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट हमारे को दे रखा है समेशन R इक्वल टू 0 to 5 11C 2R माइनस 1 अपॉन में दे रखा है 2R प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास क्या दिया है R इक्वल टू 0 to 5, ये आ गया 11C 2R माइनस 1 अपॉन में आ गया 2R प्लस 2। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/12, ये आ गया समेशन R इक्वल टू 0 to 5, ये आ गया 12 इंटू 11C 2R माइनस 1 और ये इसको ऐसा लिख सकते हैं अपॉन में 2R प्लस 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक मेथड होता है, क्या होता है देखो ये होता है NCR को हम ऐसा लिख सकते हैं N अपॉन R N माइनस 1 CR माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NCR का मतलब ये आ जाएगा 1/12 है समेशन R इक्वल टू 0 to 5 सॉरी 0 to 5, इसको लिख सकते हैं 12 है C 2R प्लस 2। ठीक है, ये आएगा ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/12 है, ऐसा कैसा। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इसको सोल्व करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो 12C R इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12C2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 12C4, R इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे 12C4 के बाद में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, और फिर क्या पुट करेंगे R इक्वल टू 4 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 12C8। ठीक है, 1 2 3 पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, फिर 12C10 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 12C12, ये वैल्यू आ जाएगी। R इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और 5 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हमारे इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ 1/12 है, देखो इसमें क्या करेंगे 12C0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 12C2 प्लस 12C4 प्लस 12C6 प्लस 12C8 प्लस 12C10 प्लस 12C12 माइनस 12C0। ये अगर ऐड किया तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। ये देखो सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, देखो हमारे पास एक मेथड है, क्या है देखो जब कभी ऐसा हो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस, ठीक है NCN, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2⁻n-1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2⁻n-1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/12 है। इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻12-1, 2⁻12-1, और ये कितना है माइनस का 1 है। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12 है, ये आ जाएगा 2⁻11-1। ठीक है, ये कितना होता है 2⁻11 कितना होता है 2048, यानी 48-1। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 2047/12। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, हाइपरबोला देखा है और टू फोकाई दे रखी है, क्या दे रखी है 1,14 और 1,-12 है। पासेज थ्रू द पॉइंट, पॉइंट पी क्या दे रखा है, पॉइंट पी मान लेते हैं 1,6। देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। अब देखो पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, पॉइंट पी दे रखा है हमारे को, पॉइंट एफ दे रखा है 1, ये एफ है तो ये आ गया 1,14, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, फोकाई, फोकस क्या दे रखा है 1,-12, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पासेज थ्रू द पॉइंट, ये कोई पॉइंट पी है 1,6। अच्छा तो ये हाइपरबोला कैसे बनेगा, वर्टिकल वाला, ठीक है, यानी कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। अब हमारे को फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो ये एफ है, ये एफ डेस है, F1 है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा इसमें वर्टिकल के केस में 2a² ठीक है। अच्छा तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस क्या हो जाएगा, देखो F1 निकाल लेंगे, F1 निकाल लेंगे तो कितना जाएगा यहाँ से, F1 कितना जाएगा, यह आ जाएगा 1 - 1 का यह आ जाएगा 14 + 12 स्क्वायर। तो F1 कितना आ गया, यह आ जाएगा 26, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है देखो 2BE, 2BE, ठीक है, इक्वल टू आ गया 26, इक्वल टू आ गया 26, ठीक है। अब देखो अगर पॉइंट पी से पास करता है, पॉइंट पी से पास करता है तो हमें इसको क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे, PF-PF1 का मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा 2B आ जाएगा, कॉन्जुगेट फॉर्मूला में ये आता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में क्या आता है 2A आता है। तो हम यहाँ से देखो PF की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, PF कितना आ जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा PF तो आ जाएगा 8 आ जाएगा 8, और PF1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 + 12 18 आ जाएगा ना, इक्वल टू 2B, ये आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 10 इक्वल टू 2B। तो 2B की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 × E इक्वल टू कितना आ गया 26। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई हमारे पास 26, इसेंट्रिसिटी आ गई 13/5, E की वैल्यू कितनी आ गई 13/5, ठीक है। B की वैल्यू हमारे पास क्या है, B की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई ना, तो इसेंट्रिसिटी भी आ गई। अब देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, L = 2a² तो देखो B की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, E की वैल्यू भी आ गई, तो A की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी a² = b² E² - 1, ठीक है। यहाँ से B की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 13 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर -1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे यह आ जाएगा 25 169 अपॉन 25 -1। तो यहाँ से a² की वैल्यू हमारे पास आ गई 69 - 25, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई ना, a की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L = आ गया 2 × 144 अपॉन B की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई 288/5, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई 288/5,